ओके, सो लास्ट क्लास में हमने करा था आपका नेशनल इनकम कंप्लीट करा था। नेशनल इनकम में आपके हमारे एक दो थ्योरी के टॉपिक बच गए थे, कंप्लीट हो गया था। प्रेम, नेशनल इनकम जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें कुछ और बचा नहीं था। तीन तरीके के हमारे न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, प्लस जो स्टार्टिंग की थियोरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। एक या दो जो थे आपके थियोरी के टॉपिक वो बचे थे। जीडीपी तो नॉर्मली जो होता है आपका, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो होता है आपका। गॉट इट प्रेम? पेपर जीडीपी इज जस्ट लाइक द नेशनल इनकम। हाँ, अभिनव थ्योरी में सिर्फ एक दो टॉपिक बचे हैं, उसके अलावा बाकी की थ्योरी खत्म, बाकी और कोई थ्योरी नहीं है। एक दो टॉपिक बची है। जीडीपी की प्रेम कोई थ्योरी नहीं होती, इज जस्ट द डेफिनेशन, जो कि भाई आपका नेशनल इनकम जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारे फैक्टर इनकम्स को मिला के हमारा जीडीपी बनता है, उसकी कोई थ्योरी नहीं है अलग से। ओके, सो गाइज आज हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी थ्योरी बची है वो हम उसके बाद में खत्म कर लेंगे, जब रिवीजन के टाइम पे करेंगे, सेकंड टाइम पे करेंगे। अभी के लिए जो है हम सेकंड चैप्टर चालू करते हैं, दैट इज योर मनी। हाँ, एक्सटर्नलिटीज का टॉपिक बचा है ताने, एक जीडीपी एंड वेलफेयर का एक टॉपिक बचा है नेशनल इनकम में, वो हम जो है अभी रिवीजन के टाइम पे करते हैं, ठीक है। 10 मिनट का टॉपिक है, वो उसके साथ में करते हैं। बस एक दो टॉपिक थ्योरी के बचे हैं उसके। ओके, सो हम सेकंड चैप्टर चालू करते हैं। हाँ, वो बचा है प्रेम, अभी वो वाला टॉपिक बचा है, उसको हम रिवीजन के टाइम पे करते हैं। ओके, सो हमारा एक जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मनी। फाइन। ओके, तो कोई मेरे को बता सकता है कि मनी क्या होता है? व्हाट इज मनी? नहीं, मेरे को बुकिश लैंग्वेज में नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज मनी। प्रेम बोला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईशान, पैसा, मनी इज नॉट पैसा। तान्या इज करेंसी, जरूरी नहीं है मनी जो है वो करेंसी हो। इट करेंसी इज अ मनी, बट इट्स नॉट नेसेसरली। एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को भी हम मनी नहीं बोलेंगे। कोई और इजी लैंग्वेज, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कोई और बताना पाया जाएगा? नो। ओके, सो गाइज, जो मनी होता है वो मनी आपका होता है एक ऐसा जिसकी वजह से इकॉनमी रन होती है। नहीं, मनी की वजह से इकॉनमी रन जरूरी नहीं होती है। यूज फॉर पेमेंट, ओके फाइन। मीन्स यूज टू रिमूव वाटर। हाँ, ईशान की अभी की डेफिनेशन थोड़ी सी ये हम चला सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मनी किसी भी उस चीज को बोल सकते हैं जो हमको सामान खरीदने बेचने के टाइम पे हम उसको दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। नहीं, प्रॉमिसरी नोट भी टाइप ऑफ मनी हो गया, ठीक है। हम मनी हर उस चीज को बोल सकते हैं जो कि हम परचेज सेल्स के टाइम पे एक बीच में जो पर्सन है उसको दे सकते हैं कि भाई ये ठीक है, आप जो है इस सामान को पकड़ो या इस चीज को पकड़ो और मेरे को इसके बदले में सामान दे दो। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी मेटल, इट कैन बी करेंसी, इट कैन बी चेक, इट कैन बी प्रोमिसरी नोट, इट कैन बी गोल्ड सिल्वर। कोई भी एक ऐसा मीडियम, कोई भी एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू हम सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। अब हम मेजरली बोलते हैं कि जो मनी है वो मनी आपका यूज कब होता है। मनी का एक या दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो होने ही होने चाहिए, बिना उसके जो मनी है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मनी के होने ही होने चाहिए। वाइडली एक्सेप्टेड, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा इजी अगर मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, इट शुड हैव सम वैल्यू,
ठीक है, नहीं अभी जरूरी नहीं है इट शुड हैव सम वैल्यू। आज की डेट में आप पेपर नोट देखो तो पेपर नोट की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती है, बट अगर मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने उसको वैल्यू दे रखी है इसलिए उसकी वैल्यू है। चेक, चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, अगर मैं बोलता हूं मनी, तो मनी कोई भी एक ऐसी चीज है, इफ दिस इज गुड ए एंड दिस इज गुड बी। हमारा पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में हम कहते थे जी आप मुझे एक गुड दे दो, मैं उसके बदले में आपको दूसरा गुड दे दूंगा, दिस इज योर बार्टर सिस्टम। इन दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। इसकी वजह से कोई भी एक बीच में मीडियम मीडियम हमने ढूंढ लिया। जी ये जो मीडियम है, ये जब आप गुड ए ले रहे हो तो ओके मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके ओके गाइस, सो हम ये बोल रहे थे कि आपका जो मनी है वो कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारा गुड ए और गुड बी के बीच में यूज होता है इज नोन एज योर मनी। ठीक है, अब मैंने गुड ए लिया, गुड बी दिया, तो जो गुड ए और गुड बी है वो गुड ए और गुड बी एक ही टाइम पे ना लेना पड़े। तो मैंने कहा जी आप ऐसा करो, आप अभी मेरे को गुड ए दे दो और इसके बदले में गोल्ड ले लो। नाउ दिस गोल्ड कैन बी टर्म्ड एज मनी। ठीक है, इट कैन बी सिल्वर, इट इज टर्म्ड एज मनी। जो गोल्ड और सिल्वर है, वो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि दुनिया में हर बंदे के लिए वैल्यू है। सो इसमें तो बाय डिफॉल्ट जर्नल एक्सेप्टेंस आ गई। गोल्ड एंड सिल्वर या कोई भी मेटल ये आपस में एक्सचेंज में यूज आ सकता था, इसमें जर्नल एक्सेप्टेंस आ गई। बट अगर इसी की जगह मैं बोलूं चेक, या मैं दूसरी चीज बोलूं नोट, नोट्स, करेंसी, अगर इन देखी जाए तो इनकी कोई आपस में एक्चुअल इनकी वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है कि चेक और करेंसी नोट्स ये दो चीजें आपका वैल्यू है मार्केट में। अगर गवर्नमेंट आज की डेट में मना कर दे कि जी नोट्स और चेक की मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो इमीडिएटली उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस जो होगी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो चेक और नोट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि चेक और नोट्स कैन बी कॉल्ड एज मनी until and unless गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे रही है। जब तक उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस, जो अभी हमको बोला दैट उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस है, उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस तब तक है जब तक दोनों पार्टीज एक्स एंड वाई, लेने वाला एंड देने वाला, गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू को गवर्नमेंट ने नहीं डिफाइन किया, वो परचेज एंड सेल की वजह से मार्केट में वैल्यू उसकी बनी हुई है, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड डिफाइन करती है, मार्केट में डिमांड जो है वो डिफाइन करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से चेक्स एंड नोट्स जिनके एक्चुअल में अपनी कोई वैल्यू नहीं है उसको गवर्नमेंट ने दिया।
इसलिए हम बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले अगर हम देखें तो जनरली गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम पे किंग रूल चलता था। तो जो किंग रूल है, उस किंग रूल के अंदर आपका किंग हर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल में चेंज हो सकता है। कभी टेरिटरी किंग एक की हो गई, दूसरी टेरिटरी किंग बी की हो गई। तो उस टाइम पे कोई एक कॉमन गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कॉमन रूल बहुत लंबे टाइम तक नहीं था। उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो हमारी करेंसी बोल सकते हैं या जो हमारा मनी बोल सकते हैं, दैट मनी कैन बी गोल्ड एंड सिल्वर या इस टाइप का मेटल। चेक और नोट्स उस टाइम पे उनकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस या बहुत ज़्यादा वैलिडिटी नहीं होती थी। रीजन बीइंग कि उस टाइम पे आपका गवर्नमेंट चेंज, किंग चेंज, वैल्यू जीरो। तो लोग जो है उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस नहीं लेके चलते थे। सो दैट्स वाई आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम बोल रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि मनी कोई भी एक ऐसी चीज जिसको एक एक पावरफुल पर्सन बैक करता है, और उस चीज को चेंज, जो वो चीज है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कोई भी एक ऐसा आइटम जो है इट कैन बी कॉल्ड एज मनी। गॉट इट? ओके। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कि ये जो बार्टर सिस्टम हमने ऊपर देखा, गुड ए और गुड बी, आपको जो चाहिए मेरे से ले लो, मेरे को जो चाहिए आपसे ले लो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों नहीं चला? ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे को प्लीज आंसर दो आप लोग। व्हाट नीड्स वर डिफरेंट, वांट्स अगर सेम इजी। ओके। ओके। सो गाइस जो है, ये तो आपका एक बुकिश लैंग्वेज में हो गया कि आप मेरे को बोल रहे हो नीड्स वर डिफरेंट, वांट्स अगर सेम नहीं हुई तो डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वांट, दोनों पार्टीज की वांट सेटिस्फाई होती हैं कभी कभी। ये तो सारा का सारा आपका बुकिश लैंग्वेज में है। आप मुझे एक चीज बताओ, आज से 5000 साल पहले हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। मनी का इंट्रोडक्शन तो हार्डली 200, 300, 500 साल पहले हुआ है। उससे पहले तो सारा का सारा बार्टर सिस्टम ही चलता था ना। तो आपका जो एक सिस्टम पिछले 4800 ईयर्स तक चला, वो बेकार सिस्टम तो नहीं होगा? उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आई, कब आई कि हमको मनी भी मूव होना पड़ा? 4800 ईयर्स तक एटलीस्ट हमारा बार्टर सिस्टम ही चल रहा था। उस टाइम पे मनी कुछ नहीं था। हाँ, तभी तो उस टाइम पे मनी थी नहीं ना। अगर मनी इतना इंपॉर्टेंट होता तो उस टाइम पे भी इंट्रोडक्शन आ जाता। तो 4800 ईयर्स तक हम वो प्रॉब्लम फेस करते रहे, और लास्ट 200 साल में हमको उसका सॉल्यूशन मिला है। मतलब उस टाइम पे कोई भी बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग और इतना ज्यादा वो नहीं था, दिमाग वाला, कि वो मनी को इंट्रोड्यूस करता। हाँ था, वी कैन नॉट कंपेयर मेटल विद एप्पल, ये तो एक बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि जो एक सिस्टम 4800 ईयर्स या 4500 ईयर्स से पहले चलता था, जब तक मनी नहीं था, वॉज दैट सिस्टम गुड और वॉज दैट सिस्टम बैड? अगर वो सिस्टम बैड था और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो इतने लंबे टाइम तक कैसे चल गया? अगर वो वाटर सिस्टम जो था वो अच्छा सिस्टम नहीं था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती? पुअर पॉपुलेशंस के पास मीन नहीं होंगे, ओके फाइन, ठीक है, पुअर पॉपुलेशन के पास मीन नहीं होंगे तो कुछ तो रिच भी लोग होते होंगे। सारी की सारी पॉपुलेशन पुअर ही थोड़ी होती होगी। ये थोड़ी है कि अमीर अभी आए हैं, पहले भी अमीर होते होंगे। नवाब होते थे, किंग्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे। हाँ, तो आसिफ, ये थोड़ी है कि अभी 200 साल से लोगों को अमीर होने की इच्छा होने लगी, उससे पहले अमीर होने की होती नहीं थी।
है ना, ऑल्टरनेटिव नहीं था तो वो डेवलप हो जाता ना, जैसे अब डेवलप हुआ, अब नीड आई तो डेवलप हो गया। उस टाइम पे अगर जो है ऑल्टरनेटिव नहीं था तो 4800 तक एक काम चलाते रहे। भाई आज की डेट में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उस टाइम पे हमारे पास वैद्य थे। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि आज के डॉक्टर्स उस टाइम के वैद्य से ज्यादा अच्छे थे, उनका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम था, हमारा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सिस्टम है। उस टाइम पे हमारा टेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े आपके महल बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बन जाते हैं, तो हमारा आज का आर्किटेक्ट डिफरेंट स्टाइल का है, उस टाइम का आर्किटेक्ट डिफरेंट स्टाइल का था, बल्कि हम बोल सकते हैं हमसे एडवांस भी हो सकता था। तो क्या वो एक छोटा सा मनी टाइप इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता उनको, या हम बोल सकते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है, आज तो बार्टर सिस्टम की कोई भी अच्छाई नहीं है ना। आज हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम इज टोटली बैड, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग गुड इन बार्टर सिस्टम। तो वो एक इतना बैड सिस्टम जिसमें हम एक भी अच्छाई नहीं बोल सकते हैं, वो वाली चीज हमारी पिछले 4000 5000 सालों से हम यूज कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी दैट मच बैड ना। इतना बैड होता तो वी विल नॉट यूज इट फॉर दैट मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो लेट मी टेल यू कि आपका जो बार्टर सिस्टम था, वो बार्टर सिस्टम इतने सालों तक, इतने इतने डेकेड्स तक क्यों चल गया। बार्टर सिस्टम एक्चुअली इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ सिस्टम, वेरी गुड टाइप ऑफ सिस्टम। बार्टर सिस्टम में अपने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्यों? अगर आप देखो तो हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो आपका रिसेंटली 200 300 400 सालों में है। उससे पहले लोग अपने छोटे छोटे से विलेजेस में रहते थे, जहाँ की पॉपुलेशन 200 300 400 होती थी। लोग ना तो उन विलेजेस से बाहर जाना चाहते थे, ना बाहर वालों को अपने विलेजेस में आके सेटल होने की किसी की इच्छा होती थी। आप अगर देखोगे कि आपकी सिविलाइजेशंस जब बननी शुरू हुई, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा ओल्ड सिविलाइजेशंस नहीं है। आपकी नॉर्मली जो है लोग छोटे छोटे इलाकों में रहते थे, जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते थे। आज भी अगर आप जाते हो और वहाँ जाते हो, विलेजेस में जाते हो, तो लोगों की बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड होती है खाना, कपड़ा एंड मकान। रोटी कपड़ा मकान। एजुकेशन इज नॉट देयर बेसिक नीड, होती भी है तो प्राइमरी लेवल। हेल्थ इज नॉट देयर बेसिक नीड, उसमें भी अगर होती है तो उसके अंदर भी वो कहते हैं जी वैद्य जी थोड़ी बहुत दवाई दे देंगे, या पास का डॉक्टर थोड़ी बहुत दवाई दे देंगे। मेजर डिजीज का उनके पास कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऑप्शंस नहीं होते। ना उनकी गोल्ड की बहुत ज़्यादा चाह होती है, ना उनकी डिस्क की नीड होती है, ना टीवी इंटरनेट फोन्स, इनकी कोई भी नीड नहीं होती। अगर आप टिपिकल गांव में जाओगे, देन इलेक्ट्रिसिटी जो है उस टाइम पे प्रोविजन नहीं था। तो अगर हम बोलते, हर किसी के गांव में अपनी, हर किसी के पास अपनी गाय भैंस होती है, तो वो उसका दूध अपने आप निकाल लेता है, घी मक्खन अपने आप निकाल लेता है। तो बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी उस टाइम पे जो है वो ज्यादा आपका लोगों का था, हर बंदा एग्रीकल्चर में यूज था। ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी। सो खाने का प्रोड्यूस वो खुद ही कर रहे थे, कपड़े और मकान का जो होता था वो तो बेसिक बेसिक नीड्स उनको जरूरत पड़ती थी। अब जब नीड्स हमारे पास लिमिटेड 10 है, तो जो बेसिक 10 नीड्स हैं वो हर किसी की ही 10 नीड्स होंगी, ऐसा नहीं है ना कि मेरी नीड अलग है दूसरे की नीड अलग है। तो दैट्स वाई, और सब छोटे छोटे से इलाकों में रहते थे तो एक दूसरे को इजीली जानते थे कि ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरा फूफा। ठीक है, तो जब सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं और सबकी बेसिक एक ही कॉमन नीड्स है, तो उस केस के अंदर वो क्या करते थे, उस केस के अंदर वो आपस में कहते थे जी कि मैं एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाऊं। उस टाइम पे ना गवर्नमेंट होती थी, तो कहते थे जी कि तुमको जो सामान चाहिए, तुम्हारे खेत में गेहूं होगा तो वो मुझे दे दो, मेरे खेत में टमाटर होगा तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। जैसे हम आज की डेट में करते हैं, अगर फ्रेंड्स वगैरह बैठे हों या सारे के सारे अपने सिबलिंग्स बैठे हों, कजिन्स बैठे हो, और छोटी मोटी जरूरत हो, तो भाई तू मेरा सामान ले ले, मैं तेरा सामान ले लेता हूँ, बराबर हो गया। उस टाइम पे अगर किसी को अमीर भी बनना होता था तो उसके लिए भी मेटल भी लिमिटेड टाइप के होते थे। लोग स्टोर करते थे, बट लिमिटेड मेटल स्टोर करते थे। लोग स्टोर करते थे, बट आपका लोग जो है वो आपका अनाज, गेहूं, राइस, ये चीजें स्टोर कर लेते थे, क्योंकि नीड ही इस चीज की थी। उस टाइम पे आपका नीड बहुत ज्यादा रेलिवेंट आइटम्स की ऐसे वाली की कि भाई मेरे को तो जो है हवाई जहाज खरीदना है, आइलैंड खरीदना है, लोगों की इस टाइप की नीड्स नहीं होती थी। तो उस टाइम पे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, तो आपका जो मनी है वो उसके
एक जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वही बहुत लिमिटेड हो गए। दूसरा, आपका उस टाइम पे लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं थी। तीसरा, लिमिटेड लोग होते थे तो हमें पता होता है कि भाई कौन पर्सन क्या चीज़ बेच रहा है और किसके पास क्या चीज़ मिल जाएगी। जैसे अगर आप बोलो कि आप एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हो तो आपके आसपास में आपको पता है कि ये बंदा ये सामान बेच रहा है, ये बंदा ये सामान बेच रहा है। और वो लोग तो 200 500 हजार साल से एक गांव में रहते आ रहे हैं, विलेज में रहते आ रहे हैं, लोकेलिटी में रहते आ रहे हैं, तो वो तो आपस में एक दूसरे को बहुत इजीली ही जानते हैं। That's why barter system was very good system over that time. Over that time, धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन बढ़ी। जब सिविलाइजेशन बढ़ी तो उस टाइम पे मार्केट में नए नए लोग आए, अलग अलग जगह से लोग आए, और अलग अलग जगह से लोग आके उन्होंने अलग अलग टाइप की आपकी चीजें बनानी शुरू की। लोग जो है ऐसी ऐसी चीजें बनाने लगे जो पहले सुनी नहीं थी। एक एरिया में 10 10 हजार, 20 20 हजार, 50 50 हजार लोग रहने लगे। तो लोग बढ़ गए, सामान बढ़ गया, अननोन लोग दूसरी दूसरी लोकेलिटी से आके सेटअप होने लगे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि एक कोई इतनी बड़े लोग जब मिक्स होके रहने लगे तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा लोग विदाउट मैनेजमेंट नहीं रह पाएंगे। सेकंड, कि आपका न्यू न्यू नीड्स निकल के आ गई, न्यू न्यू सामान निकल के आ गए, और मार्केट में कोई एक ऐसा एक पर्सन नहीं बचा ये जो सबको जानता हो। ठीक है, तो दैट्स वाई अननोन लोग आने लगे। जब अननोन लोग आने लगे, नीड्स बहुत ज़्यादा होने लगी, सामान बहुत ज़्यादा होने लगे, तो उन्होंने कहा भाई हम एक दूसरे को एक्सचेंज देके काम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 10 आइटम नहीं बचे, अब हजारों आइटम। तो उन हजारों आइटम्स में से ऐसी बहुत सारे आइटम्स होंगे जो मुझे चाहिए और तुझे नहीं चाहिए। दैट्स वाई उस टाइम पे हमको नीड आई कि हम कोई एक ऐसा मीडियम निकालें, जो मीडियम आपका जो है एक सेंट्रली मीडियम हो जो कि हर बंदा एक्सेप्ट करे। जब तक गवर्नमेंट्स नहीं बनी तब तक वो मीडियम जो है वो मेटल फॉर्म में चले, गोल्ड सिल्वर, जिसको हर पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे ना हो। किंग का रूल चेंज भी हो गया तो भी गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। किंग का रूल चेंज हो गया तो भी आपका जो व्हीट और राइस है उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दैट्स वाई आपका मार्केट जो है, मार्केट आपका जो हो गया वो बढ़ता चला गया। तो दैट्स वाई आपका स्टार्टिंग में जो मनी है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल। आपका जो इनिशियल पॉइंट्स आए थे वो मेटल फॉर्म में थे। धीरे धीरे करके आपका वो बढ़ने लगा, आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बढ़ने लगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा इतना सारा मेटल नहीं ला पाए, तो जो एक मेन गवर्नमेंट है जो सब कुछ सेंट्रली ऑर्गेनाइज कर रही है, जिस पे लोगों का भरोसा है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने भरोसे पे, मैं अपनी एक गारंटी पे आपको कुछ ऐसी चीज निकालती हूँ जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो बहुत कम है, बट उसकी अगर आप देखोगे तो उसकी आपकी उस पर जो मैंने वैल्यू लिख रखी है वो ज्यादा है, बट गारंटी किसकी है उसकी? मेरी। मेरे अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आके दे देना, अगर कोई डुप्लीकेट बनाता हुआ मिले तो मुझे बता देना, मैं उसको मारूंगा। उस टाइम पे फिर आए धीरे धीरे अलॉय कॉइन्स। अलॉय कॉइन्स होते हैं जो आज के भी हमारे कॉइन्स होते हैं, अगर आप उसके मेटल की वैल्यू देखोगे तो उसके मेटल की वैल्यू होगी आपकी हार्डली 20 पैसे 30 पैसे, बट उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू जो है वो है आपकी 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए। तो वो मेटल कॉइन्स आए। जब मेटल कॉइन्स पे भी लोगों का ट्रस्ट जम गया तो आपके पेपर कॉइन्स आए। पेपर कॉइन्स जो आए वो आपके, आप उन पे भी ट्रस्ट करने लगे धीरे धीरे जब गवर्नमेंट स्टेबल हो गई। उसके बाद आया आपका प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो है धीरे धीरे आपके सामने अगर आप देखोगे तो आपके फादर मदर के सामने प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम तो पैसे पे, हम तो करेंसी पे फोकस करेंगे, हम नहीं, हमको ये समझ नहीं आता। धीरे धीरे लोगों का उस पर ट्रस्ट जमा कि अच्छा ये भी जो है ये भी पैसा चीटिंग नहीं होता, मेरा पैसा सेफ है। तो लोगों ने डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करने शुरू किए। एंड रिसेंट टाइप ऑफ मनी इज वर्चुअल मनी, जो आप लोगों के सामने ही आया। पेटीएम आपके सामने आया है, आपका वॉलेट सिस्टम आपके सामने आया, यूपीआई आपके सामने आया, नेट बैंकिंग आपके सामने आया। अब लोग धीरे धीरे करके वर्चुअल मनी को भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं।
पहले वो वर्चुअल मनी को अडॉप्ट नहीं करते थे। आज से अगर आप 5 साल 10 साल डाउन द लाइन देखोगे तो ये वर्चुअल मनी आपका एक तरीके से एक सेफ मनी होगा। मार्केट में बहुत सारे तरीके के न्यू करेंसी भी चल रही है, जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन इज नॉट अ करेंसी बैक्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट इज अ करेंसी बैक्ड बाय अ यूनिवर्सल यूनिवर्सल आपका एक सिस्टम है, उसने कुछ आपका बिटकॉइन की एक वैल्यू दे रखी है। तो दैट्स व्हाई वो मनी के बहुत सारे मीडियम चेंज हो सकते हैं, बट अगर कोई बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि वो एक मनी है। क्यों? क्योंकि एक बंदा बेचने वाला, एक बंदा खरीदने वाला, मीडिएटर वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। सो मनी को अगर हम देखते हैं, बार्टर सिस्टम इज नॉट अ बैड सिस्टम, बट करंट सिचुएशन में बार्टर सिस्टम प्रिवेल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से हमको मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। अदरवाइज बार्टर सिस्टम इज अ वेरी गुड सिस्टम अगर हम पुराने सर्कमस्टांसेस पे जाते हैं। आज भी अगर आप विलेजेस पे देखोगे तो वो बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आज से 10 साल 15 साल पहले अपने एक विलेज पे गया, अपने किसी एंसेस्ट्रल विलेज पे गया। वहां पे वो खेती बाड़ी करते थे। तो मैंने क्या देखा कि वो उन्होंने उन्होंने 5 एक तरीके से एम्प्लॉयज, या बोल दो कि फार्मिंग के लिए उन्होंने 5 लोगों को हायर किया हुआ था, 5 लेडीज को, आसपास के ही घरों की लेडीज थी। उन्होंने उनका काम था हार्वेस्टिंग का। तो वो गए अपना, वो जो गेहूं था, गेहूं की फसल हो रही थी, गेहूं की फसल में से काट काट के अपना गेहूं निकाल के ले आए। अब उनको जो शाम को आके हम कहते हैं सैलरी देना या हम कहते हैं वेजेस देना, उनको क्या दिया गया, उनको बोला गया कि ये जितना भी आपने गेहूं निकाला, इस गेहूं को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक पार्ट घर ले जाओ। तो इट्स अ टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम कि आपने मुझे अपनी सर्विसेज दी एंड मैंने आपको जितना आपने काम करा उसका 1/5 या 1/5 एज अ कंपनसेशन दे दिया। ठीक है। तो आज भी अगर आप विलेजेस में देखोगे, जो टिपिकल विलेजेस हैं, उनमें आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। दिस सब क्योंकि मैं आपको 20 रुपए देता आपकी वेजेस के, वो 20 रुपए से आप जाते स्टोर वाले के पास और अल्टीमेटली आपको तो क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो उससे आप वीट लेते। स्टोर वाला अपना मार्जिन बीच में और डाल लेता। उसकी वजह से आपकी जो मेहनत है और आपकी जो कॉस्ट है, उन दोनों के बीच में मार्जिन एक और थर्ड पर्सन ले गया। जब मुझे पता है कि मुझे वीट उगाना है, आपको वीट की नीड है, तो डायरेक्टली हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, तो आपके भी पैसे बच गए, मेरे भी पैसे बच गए। तो बार्टर सिस्टम इज वेरी गुड अंडर द सर्कमस्टांसेस जो आज से पहले थे, बट अब के सर्कमस्टांसेस में बार्टर सिस्टम प्रिवेल नहीं कर पा रहा। ठीक है। ओके। जैसे अगर हम बात करें तो आज से अगर हम बात करें 50 साल पहले, तो 50 साल पहले जो थे वो आपके, अगर आप देखोगे तो बैंक्स के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग एंड एटीएम्स वगैरह जरूरी नहीं थे। आज के टाइम पे देखोगे तो एटीएम जरूरी है, तो बैंक के छोटे छोटे से ऑफिस खुले हुए हैं, बिकॉज उसमें जाने की लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से वो बड़े बड़े ऑफिस की जरूरत कहीं पे नहीं पड़ी। आज के डेट पे अगर आप देखते हो तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं ये हम आज से 20 साल पहले सोच ही नहीं सकते थे। और क्या पता आज से 10 साल बाद नॉर्मल ट्यूशंस जो है वो खत्म ही हो जाए, नॉर्मल कोचिंग, फेस टू फेस कोचिंग खत्म ही हो जाए। तो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, लोग शिफ्ट होते रहते हैं, उसकी वजह से आपका, जैसे लोग शिफ्ट होते रहते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, उसी तरीके से पहले बार्टर सिस्टम इज वेरी गुड सिस्टम। जरूरतें चेंज हुई, विल कंट्रीब्यूट टू मनी, और मनी जो है वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर गाइस कि व्हाई क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट इन द रिसेंट ईयर्स। मनी कैन बी कॉल्ड एज एनीथिंग जो एक्स एंड वाई के बीच में एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं। ठीक है। मेरी लोकल मार्केट ने एक यूनियन बनाई, और लोकल मार्केट की यूनियन में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे 50 शॉप्स हैं। अब हमको खुले की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी के 1-2 रुपए 3 रुपए जो होते हैं ना, खुले पैसे नहीं होते। तो उन्होंने आपस में यूनियन बनाया और उन्होंने बोला कि सर, हम इस मार्केट कि कुछ कॉइन्स प्रिंट कराते हैं, प्लास्टिक कॉइन्स, और जो प्लास्टिक कॉइन्स इस मार्केट के प्रिंट कराएंगे, वो आपके इसी मार्केट में हर शॉप वाले को लेना कंपलसरी होगा। वो उन्होंने यूनियन बना ली। तो आपके जो प्लास्टिक कॉइन्स हैं, जब अगर आपके पास खुले पैसे ना बचे तो किसी को टॉफी देने की बजाय आप ये प्लास्टिक कॉइन्स दे दो, बट कोई भी शॉपकीपर इसको मना नहीं करेगा। ठीक है।
अब जो बंदे थे जो उस मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली बाय करने आते थे, जब खुले नहीं होते थे तो हम उनको वो वाले शॉप्स पकड़ा दी जाती थी, हमको वो वाले 1 2 3 रुपए के जो प्लास्टिक के सिक्के थे। एंड हमने कहा कि भैया ये क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा सर ये पूरी मार्केट में कहीं पे भी चला लेना आपके चल जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि एक छोटा सा सेंट्रलाइज सिस्टम बना जिसमें 50 शॉप्स ने एक प्लास्टिक के ऊपर वन लिख दिया और उसको हमने एज अ करेंसी मान लिया, बिकॉज वो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ने बोला कि इट कैन बी कॉल्ड एज मनी इन दिस सर्टेन एरिया। और वो ऑथेंटिसिटी लेती है कि अगर ये प्लास्टिक का कॉइन डुप्लीकेट आया तो हमारी जिम्मेदारी कि हम इसको बोलेंगे कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना। तो इट कैन बी कॉल्ड एज, नहीं नहीं सच्ची में हुआ था फिर, ये सच्ची में एक हमारी लोकल मार्केट है वहां पे आज से 5 6 ईयर्स पहले हुआ था। तो इन दैट केस हमको दिए गए थे और फिर उसके बाद में ये जो कॉइन्स हैं ये 6 7 महीने चले भी थे, लोगों ने देन ऑब्जेक्ट किया तो वो बंद हो गए थे। बट हर शॉप उसको मानता था, हर शॉप उसको एक्सेप्ट करता था। तो इट कैन बी कॉल्ड एज मनी इन दैट सर्टेन एरिया, वो सर्टेन एरिया के लिए मनी की फॉर्म में चल गया। अब कोई उसको ले लेगा तो इसका मतलब जर्नल एक्सेप्टेंस हो गई, कोई मना कर देगा तो उसको नॉर्मल कॉइन्स दे दिए जाते थे, बट उनका 50 60% काम उस पर चल जाता था। ठीक है, क्लियर गाइस? सो अब हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में चालू करते हैं दैट व्हाट इज टर्म्ड एज मनी। सो हमारा जो मनी होता है, मनी के लिए हम बोल सकते हैं दैट मनी इज मोस्ट इन्वेंशन और इज द मोस्ट इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। इट हैज अंडरगोन अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन। तो बहुत सारे इवैल्यूएशन, बहुत सारे चेंजेस हुए मनी के अंदर आपके, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिए, कॉइन्स आए, नोट्स आए, पेपर कॉइन्स आए, डेबिट मनी, वर्चुअल मनी, बहुत सारे टाइप के मनी है। अब हम पढ़ते हैं कि आपको बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आई। पहले हमको बार्टर सिस्टम चलते थे, बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या आई। तो इसमें गाइस जो ये प्रॉब्लम है ये रिसेंट ईयर्स में आई, जब हमारा मार्केट चेंज हुआ, जब हमारी लोगों की नीड्स चेंज हुई। उससे पहले बार्टर सिस्टम इज क्वाइट गुड, फाइन। तो हम धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। और अब सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इन केस हम एक दूसरे को नहीं जानते, इन केस हम ये नहीं जानते कि कौन सा सामान कहाँ पे बनता है, और हम ये नहीं जानते कि ये जो पर्सन है ये मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। सिर्फ ये प्रॉब्लम्स तब आएंगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी। अब जब हमारा बार्टर सिस्टम होता है तो मिस्टर ए जो देना चाहते हैं वो मिस्टर बी को ही लेना है। यहाँ पे अगर ए बी को जो देना चाहता है बी कहता है मुझे नहीं चाहिए, या बी जो उसको वापस देना चाहता है वो ए कहता है जी मुझे नहीं चाहिए, इन दैट केस हम कहते हैं जी उस टाइम पे ट्रेड नहीं हो पाएगा। सो ए को पहले तो वो पर्सन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसको उसका सामान चाहिए, पहला कोइंसिडेंस। दूसरा, बी को वो सामान बेचना है जो कि ए को चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पे दो कोइंसिडेंस हो गए। तो ए ने पहले 10 लोगों में से तो वो ढूंढा जो सामान उसको दे रहा है, तो ए कहता है जी मेरे को 4 लोग मिले जो वो सामान लेना चाहते हैं जो मैं दे रहा हूँ। बट उन 4 में से सिर्फ एक पर्सन है जो वो सामान दे रहा है जो मुझे चाहिए। तो 10 लोगों से बातचीत करने के बाद उसको सिर्फ एक बंदे के साथ ट्रेड कर पाया, बिकॉज 6 बंदों ने उसे मना कर दिया एंड 3 बंदों को उसने मना कर दिया। तो उसके एफर्ट्स बहुत वेस्ट हुए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का जनरल मतलब कि आपके बहुत सारे एफर्ट्स वेस्ट होने के बाद में आपको दो कोइंसिडेंस, जब दोनों चीजें टैली होती हैं तब जाके आपको ट्रांजेक्शन हो पाती है। अब पुराने टाइम की बात करते हैं। पुराने टाइम पे ए जो है, ए को जो चीज चाहिए उसको पता है जी बी बनाता है, क्यों? क्योंकि वो तो उसका चाचा है। और बी को पता है कि ए को क्या चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में आइटम्स कितने हैं टोटल, 5 से 10। वो 5 से 10 आइटम्स जो है वो सबको ही चाहिए। तो जब सबको ही चाहिए भाई, ए है, मैं हूं बी मास्टर जी, और ए है स्टूडेंट। अब जो ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट को पढ़ना है, हर बच्चों को पढ़ना है, तो वो मास्टर जी के पास आ गया। ठीक है, मास्टर जी को क्या चाहिए? अपने लिए खाना, अपनी फैमिली के लिए खाना। ए कहता है जी मास्टर जी मेरा फादर तो गेहूं बनाते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं जी ठीक है तू गेहूं ले आइयो।
ठीक है, यहाँ सी बैठा है, सी बोलता है, उसको पता है ये भी मास्टर जी पढ़ाते हैं। सी जाता है, कहता है मास्टर जी मेरे फादर तो जो है वो टमाटर उगाते हैं। मैं कहता हूँ जी टमाटर ले आना, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ डी बैठा है, डी कहता है जी सर मेरे जो फादर है ना, मेरे फादर तो जो है वो नाई है, मतलब टेलर है, वो है, बार्बर है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, मेरे को जब भी या मेरी फैमिली में किसी को भी बाल कटवाने की जरूरत पड़ेगी तू आगे पढ़ ले, जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तेरे यहाँ जाके बाल कटवा लेगा। ई कहता है जी मेरे यहाँ तो ना गाय है बहुत सारी। तो मैं कहता हूँ ठीक है तू भी आके पढ़ ले, और तेरे यहाँ पे जो गाय है ना उसमें जो दूध वगैरह है वो मेरे को मेरे घर भिजवाता रही हो। तो बेसिकली वही लिमिटेड 8-10 चीजें हैं। अब वो ए बी सी डी ई एफ जी को सबको पता है दैट बी इज मास्टर जी, एंड बी को पता है कि इनके फादर या इनकी फैमिली क्या प्रोसेस करती है। तो इजीली उन्होंने वहां से इंटरचेंज हो गया, आइटम्स हुई गिनी चुनी 8-10। गॉट इट? तो दैट्स व्हाई जब ये प्रॉब्लम बढ़ी कि हमको ये नहीं पता था कि आप क्या बनाते हो, आपको ये नहीं पता था मैं क्या बनाता हूँ, जब बहुत सारे मास्टर जीज निकल आए, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल आए, उस टाइम पे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम आया। उस टाइम पे हमने कहा जी ऐसे काम नहीं चलेगा, वी वांट समथिंग जो बीच में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने। जब आप मेरे को चीज दे रहे हो तो आप वो आइटम ले लो, जब मैं आपको वो चीज दे रहा हूं तो मैं वो आइटम ले लेता हूँ। क्लियर गाइस? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके अंदर आपको एटलीस्ट जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बोले सो साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स बाय बायर्स एंड सेलर। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ दोनों की वांट्स। तो बायर एंड सेलर, both the persons are buyer and both the persons are seller. This person want to buy and this person want to sell. Same time पे this person want to buy and this person want to sell. ओके मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बता रहा हूँ। ओके हम डायग्राम लेते हैं। ओके नाउ दिस इज बी। ठीक है, बी कहता है जी आई वांट टू सेल। ठीक है, बी क्या सेल करना चाहता है? बी सेल करना चाहता है आपका, बी कहता है जी आई हैव मिल्क, बी वांट टू सेल मिल्क। ठीक है, मीनवाइल उसके पास कौन कौन है? ए है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, बी कहता है जी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे एच, मैं 10 लोगों से मिला। ठीक है, 10 लोगों में से सी वांट मिल्क, ई वांट मिल्क, एच वांट मिल्क एंड दिस इज के। तो वो कहता है जी 4 लोगों को मिल्क चाहिए। अब जब 4 लोगों को मिल्क चाहिए तो फर्स्ट कोइंसिडेंस कि 10 में से 4 लोगों को मिल्क चाहिए। ठीक है, तो पहला कोइंसिडेंस तो अचीव हो गया। अब वो कहता है जी मुझे मिल्क के बदले में जो परचेज है, मतलब जो मैं लेना चाहता हूं, दैट इज व्हीट। तो बी इज द सेलर ऑफ मिल्क एंड ऑन द सेम टाइम ही इज द परचेजर ऑफ व्हीट। तो वो कहता है जी मैं जिस टाइम पे बेचना चाहता हूं, मैं उसी टाइम पे जो खरीदना चाहता हूं वो व्हीट है। वो सी से कहता है व्हीट है, सी कहता है नहीं। ई से कहता है व्हीट है, ई कहता है नहीं। एच से कहता है व्हीट है, नो। के कहता है यस। फर्स्ट कोइंसिडेंस, सेकंड कोइंसिडेंस। तो जब वो 10 लोगों से मिला तब जाके उसको एक के मिला जो कहता है कि जी मैं बी इज द सेलर ऑफ मिल्क एंड परचेजर ऑफ wheat. On the same time, K is the seller of wheat and K is the purchaser of milk. ठीक है, तो both the persons are seller and both the persons are purchaser. दोनों बंदे इस टाइम पे सेलर है एंड दोनों बंदे इस टाइम पे परचेजर है। ठीक है, तो इन दैट केस हम, हाँ तो इस टाइम पे के को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। बट अगर मेरे को पता है, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, छोटे से विलेज में रहता हूँ, तो मुझे पता है के तो यहाँ पे रहता है,
मुझे पता है कि ये जो मेरा मिल्क है ये तो पूरे गांव को चाहिए, और वीट जो होगा के पास मिलेगा, मैं के को नहीं जानता तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तो क्या था, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, बट जब मैं छोटे से गांव में रहता हूँ तो मैं अपने चाचा फूफा मामा भतीजे सबको जानता हूँ, तो उस टाइम पे हमको टाइम नहीं लगता। बट मनी का इंट्रोडक्शन के लिए प्रॉब्लम कहाँ आई, जब इन सबको मैं नहीं जानता, मेरे को मार्केट में जाना है और मेरे को मार्केट में जाके सबसे पूछना है, ठीक है, तब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। गॉट इट। सो इन दैट केस जो है हमारा यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्रिवेल करा, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की वजह से हमको जो है बार्टर सिस्टम को लीव आउट करना पड़ा, एंड वी हैव टू मूव टू अ सर्टेन सिस्टम जो मनी की इंट्रोडक्शन। ओके, सेकंड, ये सेकंड अभी छोड़ते हैं, ये थर्ड पे आते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का ना मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल, जब छोटा सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया अपने विलेज का, कि मैं विलेज गया और विलेज में जाके मैंने वहां देखा जी, वहां पे एक जो लेडीज हैं वो गेहूं काट के लाई, और उसमें से 1/5 या 1/6 पार्ट उनको दे दिया गया। तो बेसिकली हमने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि जी हम आपको गेहूं जो है गेहूं देंगे, सुबह ही प्रॉमिस करा होगा कि शाम को आप मेरे लिए काम करो और मैं आपको इतनी पेमेंट दे दूंगा। बट सोचो कि मेरे को उनसे घर का काम करवाना है, तो मैं क्या उनको क्या प्रॉमिस करूंगा। मुझे एक बंदे से जो है वो अपना अकाउंट्स का काम कराना है, तो ये तो नहीं बोल सकता ना 2 रजिस्टर उठा के ले जाओ। तो अकाउंट्स का काम कराना है तो क्या करूंगा। जो राजा होता था, राजा को अपना सिपाही गेट पे तैनात कराना है, उसको क्या देगा। ठीक है, आपका जो बहुत बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, बिजनेसमैन, जो साहूकार जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो बिजनेसमैन उस टाइम का जो था साहूकार, उसको जो है अपना घोड़ा चलाने वाला चाहिए, उसको क्या फ्यूचर पेमेंट देगा। तो इन दैट केस वहां पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता था कि भाई फ्यूचर में आपको क्या पेमेंट दी जाएगी, या अगर आप मुझसे कुछ उधार ले रहे हो तो इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे दिया जाएगा। आपने मुझसे जो है वो बोला जी वीट ले लो, बट जब आप वापस लेने आए तो वीट हो ही नहीं रहा, अब तो आप एप्पल दोगे मुझे या आप मिल्क दोगे मुझे, उसकी पेमेंट कैसे होगी। सो दैट्स वाई फ्यूचर की पेमेंट्स कमिट करने में ना बहुत प्रॉब्लम आता था, क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज फिक्स तो नहीं होती थी। तो दैट्स वाई हमको वो फ्यूचर पेमेंट्स, आपकी ऑब्लिगेशंस उस टाइम पे हम कमिट नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये एक एक प्रॉब्लम है जो बाटा सिस्टम में भी था। बट उस टाइम पे जनरली लोग उधार पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेते थे, हाथ से अपना सारा काम करते थे। अगर किसी को फ्यूचर पेमेंट करनी भी है तो हम उसको जनरली फूड आइटम्स के तौर पे कर देते थे, क्योंकि फूड आइटम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हर जगह यूज हो जाती है। सो दैट्स वाई आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एक प्रॉब्लम था जो बार्टर सिस्टम में प्रिवेल करता था। अब वो बहुत ज़्यादा हो गया रिसेंटली, कि बैंक्स खुल गए, फ्यूचर पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो दैट्स वाई दिस ड्यू टू दिस प्रॉब्लम हमको एक मीडियम ढूंढना पड़ा जो कि मनी की तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। जो आपके पहले के गुड्स होते थे वो आपको स्टोरेज में ना बहुत प्रॉब्लम देते हैं। आज के घर छोटे छोटे होते हैं, 2 BH के घर, 1 BH के घर। अब वहां पे पहले के घरों पे तो क्या होता था, मुझे मुझे घोड़ा बांधना है, मेरा मेरा हाथी का बिजनेस है, मेरा मेरा गाय बैल का बिजनेस है, तो मैंने लेके अपने घर के बाहर बांध दिया। स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है। स्पेस का जब प्रॉब्लम है तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं जी हमको तो जो सामान है वो सामान अगर स्टोर करना है, सेविंग करनी है, तो मैं कहाँ तक सेव सेव करूं। पहली चीज, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज में 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट नाउ अडेज इज वेरी हाई। सेकंड, मेंटेनेंस कॉस्ट, कि अगर कोई सामान 5 साल 6 साल 10 साल तक पड़ा रहेगा तो वो हमारा जो है उसकी स्टोरेज कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। एंड थर्ड, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। एक सामान अगर पड़ा रहेगा तो वो डेप्रिशिएट भी होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई ये तीनों प्रॉब्लम मिलके बनती हैं प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, जो हमको बार्टर सिस्टम में आती थी। बट अगर हम पहले के टाइम पे स्टोर करते थे तो हम जनरली मेटल को स्टोर कर लेते थे। आज के डेट में अगर हम करें तो मेटल को भी अगर हम स्टोर करेंगे तो उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम बैंक्स में नहीं रख पाते हैं। इस वजह से हम जो है आपका जो है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज जो बार्टर सिस्टम में आती थी, तो उससे हम मनी पे शिफ्ट ऑन हो गए। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी,
कि अगर ये एक प्रॉब्लम थी, जो एक प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक्चुअल उस टाइम पे भी आती होगी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कि हमारा अगर कोई बहुत बड़ा आइटम है उसको मैं छोटे आइटम से इंटरचेंज नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास गाय है, या मेरे पास एक बैल है। अब मैं सोचूं जी इस बैल को मैं जो बार्बर है उसके साथ एक्सचेंज कर लूं, पॉसिबल नहीं है। बार्बर के बहुत थोड़े से पैसे बनते हैं, गाय बहुत ज्यादा रुपए की आती है। मेरे पास जमीन है, अब वो जमीन जो है उसके बदले में मुझे टमाटर चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं जमीन का छोटा सा हिस्सा काटूं, टमाटर वाले को दे दूं और उससे टमाटर ले लूं। तो कुछ चीजें हैं जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम पे ये ट्रेड जो होता है ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, कि हम उसी चीज को सिर्फ ट्रेड कर पाते थे जो डिवाइड हो सकती है, या तो हमको दूसरे वाले से बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सामान लेना पड़ता था। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की वजह से भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो जाती थी। ये सब ना ट्रेड को कम करती हैं। जब 10 आदमी थे तो 10 आदमी से हमको 5 मिलना थे, 5 में से 2 मिलते थे, 2 में से 1 मिलता था, तो हमारा जो ट्रेड होता था वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। अगर मैं एक सामान को बेच के दूसरी जगह जा रहा हूँ तो जमीन नहीं बिक सकती। ठीक है। आपका कोई कोई पेड़ है वो नहीं बिक सकता। कुछ लाइव स्टॉक है, जरूरी नहीं है बहुत लाइव स्टॉक, मतलब भेड़ भेड़ भालू, अम, हाथी, गाय, बैल, ये चीजें नहीं बिक सकती। तो इसकी वजह से ये आपका मतलब बिक सकती है, बट अगर मैं यहाँ से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो इनको ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से भी आपका जो है रिस्ट्रिक्शंस होती थी ट्रेड के अंदर, और हमारा ट्रेड प्रॉपर नहीं हो पाता था। ठीक है। ओके। एंड आफ्टर दैट हमारा जो होता है, ओके, दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हमारी रह गई है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। बाकी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमने बोला कि भाई बार्टर सिस्टम रिसेंट ईयर्स में जो है हमको ज्यादा प्रॉब्लम देने लगा। इसकी वजह से वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन मीडियम, सर्टेन सिस्टम जिसके थ्रू हमको जो है इस बार्टर सिस्टम की जो छोटी मोटी कमियां हैं उनसे प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ। इट इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके आपका इवॉल्व होता चला गया। एंड धीरे धीरे करके हम जो है मार्केट में मनी सिस्टम की तरफ इवॉल्व होते चले। ठीक है। सो बार्टर, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसमें दिक्कत? एक एक पॉइंट हमारा बचा है, एक पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये सिर्फ एक नेक्स्ट क्लास का चैप्टर बचा है, देन द चैप्टर विल बी क्लियर। आपका बस इसमें एक मनी है, मनी के फीचर्स पढ़ने हैं, ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम था। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। ठीक है। 4 मार्क्स का चैप्टर आएगा, 1 क्वेश्चन बनता है इसमें से, या तो फंक्शंस ऑफ मनी में से बन जाएगा या प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम में से बन जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको थ्री थ्री मार्क्स के हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ओके गाइस। ठीक है। सो गाइस आज यहाँ तक करते हैं हम, और बाकी हम जो है वो परसों की क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू। मीट यू ऑन वेडनेसडे।